जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों ये मध्य प्रदेश के NMMS का पेपर है सामाजिक विज्ञान का। ऑलरेडी मैंने विज्ञान के जो प्रश्न हैं उसके उत्तर बता दिए थे। ये परीक्षा का आयोजन बच्चों कल ही 24 सितंबर को किया गया था। ठीक है, ये पहला राज्य है जिसने NMMS का एग्जाम लिया है, तो अन्य राज्य के बच्चे भी इसे देख सकते हैं। काफी बताए हुए प्रश्न बच्चों इसमें आए हुए हैं। और दूसरी बात ये कि जो भी बच्चे PM SSB की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको एज ए GK क्वेश्चन और उनके भी सामाजिक विज्ञान के आते हैं। क्लास 8th का ही आता है, ये भी क्लास 8th का ही है, तो वो भी इसको देख लेंगे और पहले खुद से हल करेंगे, जब नहीं आएगा तब आगे आंसर्स को देखेंगे। पहला इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे यहाँ देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में हुई थी, तो यहाँ ऑप्शन नंबर C सही है। और देखिए इसमें एक और चीज ऐड कर लीजिएगा कि किसने ये चार्टर दिया था, तो एक अधिकार पत्र दिया गया था जिससे चार्टर कहा जाता है, तो एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। एलिजाबेथ प्रथम ने यह आदेश दिया था। ठीक है, पहला का ऑप्शन हो गया C। 37 है, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू की गई? परमानेंट सेटलमेंट है। ठीक है, तो ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, ताकि और इसको और पैसे आ सके। ठीक है, तो ये किया गया था बच्चों 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। इसको अलग से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, 18वीं शताब्दी में भारतीय नील की मांग बढ़ जाने के कारणों में से निम्न में से कौन सा कारण नहीं था? ठीक है, ये पूछ रहा है नहीं था, तो जब भी नहीं पूछे तो बच्चों इसका होगा भारतीय नील का निर्यात बढ़ाना चाहते थे। भारतीय खुद नहीं बढ़ाना चाहते थे, जो ब्रिटिश थे वो बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, बाकी के उत्तर देखिए उस हिसाब से सही है। ठीक है, ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ था इसलिए इसकी मांग बढ़ गई थी। ठीक है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके बाद है बैगा जनजाति के लोग स्वयं को क्या मानते थे? तो वो जंगल की संतान मानते थे। आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि जो बैगा जनजाति है, बैगा ट्राइब है, वो सेंट्रल इंडिया मतलब जो मध्य भारत है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य में ये जनजाति पाई जाती है और ये द्रविड़ को अपना वंशज मानते हैं। ठीक है, इसके बाद है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? सभी बच्चों को पता होगा 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था मंगल पांडे द्वारा। ठीक है, इसका B आंसर सही है। फिर है भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली किसने आरंभ की? हु स्टार्टेड इंग्लिश एजुकेशन? तो ये बच्चों स्टार्ट किया था लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका A सही है। इसके बाद है बंगाल का विभाजन कब हुआ? व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल डन? तो ये हुआ था बच्चों 1905 में। ठीक है, और ये किसने किया था इसको नोट कर लीजिएगा। ये वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन, हिंदी में भी लिख लीजिएगा, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। कई बार आता है सवाल किसने किया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? बताया हुआ है कई बार, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने स्थापना की थी। अब ये देखिए थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा लेकिन मैं सवाल पढ़ दे रहा हूँ। इसमें देखिए हमें मैच द फॉलोइंग करना था। कबीर जी का हम मिलाएंगे बीजक से। ठीक है, गुरु नानक का गुरु ग्रंथ साहिब से, तुलसीदास जी का रामचरितमानस से और सूरदास का सूर सागर से। ठीक है, तो 44 का ऑप्शन नंबर C बच्चों इसलिए आपका सही है। ठीक है, इसके बाद है जगन्नाथ मंदिर पुरी भारत के किस राज्य में? देखिए पुरी ऑलरेडी दे दिया है, तो ये उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, और ये सूर्य मंदिर है, यहाँ पर एक सूर्य मंदिर भी है पुरी में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 46 है, कवि कलहण द्वारा रचित कश्मीर के राजाओं का इतिहास बताने वाला संस्कृत काव्य है, तो है बच्चों आपका राज तरंगणी। ठीक है, 46 का आपका ऑप्शन नंबर C सही है। और देखिए कई बार आता है कि किस भाषा में लिखा गया है, इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसके बाद है भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? सभी लोग जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। इसके बाद है पृथ्वी की ठोस प्रपट्टी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर। ठीक है, क्वेश्चन 49 है, इसमें भी हमें सुमेलित करना है। तापमानी, ये देखिए तापमान मापक है। बैरोमीटर वायु दाब मापक है। रेन गॉज वर्षा का मात्रक है। वात दिग्दर्शी पवन की दिशा का मात्रक है, तो मापा जाता है। तो 49 का बच्चों ऑप्शन नंबर B जो है वो सही है। थर्मोमीटर, बैरोमीटर, रेन गॉज और विंड वेन। इसके बाद है क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 50, वायुमंडल की वह परत जिसमें हम सांस लेते हैं क्या कहलाता है? तो वो बच्चों कहलाता है क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर। ठीक है, 50 का आपका ऑप्शन नंबर D सही है। क्वेश्चन 51, भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को क्या कहते हैं? द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ द नॉर्दर्न रीजन इज कॉल्ड लू।
क्या कहते हैं, लो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। और भूकंप मापने का यंत्र है तो सिस्मोग्राफ है, आप सभी को पता है, अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है। सूर्य व चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, तो ये बच्चों ज्वार भाटा होता है, टाइड्स आते हैं, ठीक है, समुद्र में। इसके बाद है सामान्य गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं ध्रुवों के निकट, भूमध्य सागर के निकट कहाँ होती हैं, तो वार्म ओशन करेंट्स बच्चों नियर द इक्वेटर यानी कि भूमध्य सागर के निकट होती हैं, ठीक है। इसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, तो लार्जेस्ट रिवर बेसिन बच्चों अमेजोन बेसिन है, ठीक है। अमेजोन आपका पता है कहाँ है, आपके दक्षिणी अमेरिका में है। इसके बाद है निचले इलाके किसके लिए अति संवेदनशील होते हैं, तो ये बच्चों होते हैं बाढ़ के लिए, फ्लडिंग के लिए होते हैं। भाई ऊपर नीचे पानी बह के आएगा तेजी से बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो ये है लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा मरुस्थल है। फिर है निम्न में से कौन सा कथन प्रकृति के संरक्षण के लिए अनुकूल नहीं है, तो इसमें देखिए नहीं पूछ रहा है। पौधे लगाने से हाँ भाई संरक्षण होगा, नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद करने से इससे भी होगा, ठीक है। खरीदारी के पश्चात पॉली बैग को फिर से उपयोग करना, कोई आप खरीदारी के लिए ले गए उसको दोबारा इस्तेमाल किया, भाई आपने फेंका नहीं तो भाई कचरा फैलेगा नहीं, उस हिसाब से ये भी सही लग रहा है। कक्ष से निकलने के पश्चात बिजली के उपकरण बंद करना, तो ये वाला ऑप्शन ऐसे लग रहा है बिजली के उपकरण बंद करना, लेकिन इसमें बच्चों देखिए प्रकृति का संरक्षण हो रहा है, क्योंकि अगर हम बिजली बचा रहे हैं तो यहाँ पे बिजली बचा रहे हैं, बिजली किससे बनता है, कोयला से बनता है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट है ऐसे, लेकिन भाई अगर बिजली हम कम खर्च करेंगे तो कोयला भी तो कम जलेगा, तो इनडायरेक्टली ऐसे है। तो लेकिन उस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी मुझे सही लग रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद है भारत के लौह अयस्क उत्पादक राज्यों में किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो यहाँ लौह अयस्क की बात हो रही है ना कि लोहे की हो रही है, तो इसका आंसर है बच्चों उड़ीसा, ठीक है। इसके बाद है एक राष्ट्र के संविधान में शामिल हैं नियम कानून दोनों होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशन कंटेन्स रूल्स एज वेल एज लॉज। इसके बाद है क्वेश्चन 61 किसी लक्ष्य या सिद्धांत को उसके सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में क्या कहा जाता है, तो उसको आदर्श कहा जाता है, आइडियल, ठीक है। यदि किसी कारखाने में 13 वर्ष का बालक कार्य कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, उसे बाल श्रम कहेंगे यानी कि चाइल्ड लेबर कहेंगे। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, काफी बार बताया मैंने, सब बच्चे जानते होंगे, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी आपका जो है फंडामेंटल राइट नहीं है। आम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया, तो ये बच्चों सर्वप्रथम प्रयोग जो है इसका किया गया था 2004 के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में। ऐसे एक जगह जो केरला की एक जगह वहां पे 1989 में किया गया था, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ऐसे लोगों का समूह जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं, तो बच्चों ऐसे को हम लोग का कार्यपालिका कहते हैं यानी कि एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो 65 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देश के किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वो इनमें से किसकी शरण में जा सकता है, तो स्वाभाविक है न्यायालय के पास जाएगा यानी कि कोर्ट जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा जल संबंधी रोग है, तो जल संबंधी रोग बच्चों इसमें आपका हैजा है यानी कि कॉलरा है, ठीक है। जन सुविधाओं के लिए सरकार को धन कहाँ से प्राप्त होता है, देखिए सरकार रोड बनाती है, लाइट बनाती है, तो उसके लिए टैक्स हमसे लेती है, तो कई तरह से लेती है। लोगों से वसूला गया आयकर इनकम टैक्स, लोगों से वसूला गया जुर्माना भी भाई सरकार लेती है, लोगों से वसूले गए अन्य कर, तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। बाल श्रम विरुद्ध कानून लागू किया गया था, तो ऐसे जनरली 1986 में कानून बना था, तो ये है इसका आंसर है बच्चों 2006 में। मध्य प्रदेश में किस नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है, तो बच्चों कुंभ मेला आपको पता है उज्जैन में लगता है, और कुंभ मेला और ये क्षिप्रा नदी पर लगता है। तो बच्चों आपके जितने नंबर आए हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि एक कट ऑफ का आइडिया लग सके कि कट ऑफ कितना आपका जा सकता है, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।